गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को नरेशन में नया नियम बताने जा रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो डू को नहीं हटाते हैं। दूसरा नियम, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में बदल देते हैं। तीसरा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं, यानी सब नियम पहले ही वाला रहेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो डू को नहीं हटाते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें एडवाइस का पता चले तो सेड या सेड टू को एडवाइस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें आदेश का पता चले तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें रिक्वेस्ट, विनती का पता चले तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। और कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, यानी पहले वाला ही नियम रहेगा, केवल इसमें डू को नहीं हटाएंगे। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखिए पहला एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू द वर्क एट वंस, काम तुरंत करो। तो देखिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है मेन वर्क पर। डू माने करो, द वर्क काम एट वंस, काम तुरंत कीजिए। यहाँ पर उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू द वर्क एट वंस, काम तुरंत करो। तो देखिए यहाँ पर डू का प्रयोग मेन वर्क के रूप में किया गया है, तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करेंगे तो डू को नहीं हटाएंगे। और कामा, अब देखिए यहाँ पर क्या आदेश दे रहा है, अपना काम, डू द वर्क एट वंस, काम तुरंत कीजिए, आदेश दे रहा है, तो सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट में रहेगा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। देखिए डू को नहीं हटाएंगे, देखिए इसका कैसे बनेगा, ही सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। डू को नहीं हटाएंगे, डू को लिखेंगे क्योंकि डू मेन वर्क के रूप में है। डू द वर्क एट वंस, यानी काम तुरंत समाप्त कीजिए। ही ऑर्डर, उसने मुझसे आदेश दिया कि अपना काम, डू द वर्क एट वंस, यानी काम तुरंत समाप्त करो। डू द वर्क एट वंस, काम तुरंत कीजिए। ही ऑर्डर्ड मी टू डू द वर्क एट वंस। तो देखिए इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन होगा। आप और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डू व्हाट एवर यू लाइक, वैसा करो जैसा तुम पसंद कर। डू व्हाट एवर यू लाइक, वैसा कीजिए जैसा तुम पसंद करते हो। देखो डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में क्या है, वैसा करो, करो। डू व्हाट एवर यू लाइक, करो जैसा तुम चाहते हो, पसंद करते हो। डू व्हाट एवर यू लाइक, वैसा कीजिए जैसा तुम चाहते हो। देखिए यहाँ पर डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है, तो इस डू को नहीं हटाएंगे, सब रूल पहले वाला ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या करें, पिताजी करें वैसा करो जैसा तुम चाहते हो। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, पिताजी डू व्हाट एवर यू लाइक, वैसा करो जैसा तुम चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर सेड टू को बदल देंगे एडवाइस में। तो देखिए हो जाएगा फादर, सेड टू को बदल देंगे एडवाइस्ड, ऑब्जेक्ट को मी लिखेंगे, कामन और कामा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, डू को नहीं हटाएंगे। व्हाट एवर को लिखेंगे व्हाट एवर। अब देखिए यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अभी रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं।
तो देखिए यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मी इसका ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। इसके बाद लाइक, तो लाइक हो गया। इस तरह से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिवर्तन होगा। देखिए ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लोग मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।